सो बेसिकली ये होने वाला है लास्ट लेक्चर अपने यूनिट नंबर 2 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये लास्ट लेक्चर है जिसमें अपन जितने भी रिमेनिंग टॉपिक्स है सबको कवर करेंगे, जितनी भी डेफिनेशंस है, जितने क्वेश्चंस हैं, सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब नहीं चाहता मैं इसके बाद एक और लेक्चर बने। ठीक है, सो आपको क्या करना है, इसको कम से कम 2 बार तो देख लेना है, क्योंकि हो सकता है मैं ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने के लिए थोड़ा सा फास्ट चलूँ, है ना। सो देखो, सबसे पहले इसमें अपन देखने वाले हैं साइक्लिक परम्यूटेशन क्या होता है। इससे पहले अपन ने देखा परम्यूटेशन क्या होता है, मैनी टाइप्स देखे, लाइक यहाँ पे अपन ने इन्वर्स भी देखा था, है ना, और भी काफ़ी सारे टाइप्स देखे। सो देखो, अपन ने यहाँ पे देखने वाले अब साइक्लिक परम्यूटेशन। सो डेफिनेशन देखते हैं, अ साइक्लिक ग्रुप इज़ अ ग्रुप दैट कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो बहुत सिंपल है। अब परम्यूटेशन तो आपको पता है नॉर्मली क्या होता है, एक सेट होता है, दूसरा सेट होता है, उनके बीच में मैपिंग होती है। ठीक है, एंड मैपिंग किस तरीके से होती है वही अपना परम्यूटेशन होता है, उसके टाइप्स भी होते हैं, है ना। सो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास ये परम्यूटेशन है ना, पी एग्जाम्पल अपना एक। अब देखो 1 की मैपिंग है 2 के साथ, देन उसके बाद 2 की मैपिंग है 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, है ना, 3 की यहाँ पे 4 के साथ और 4 की यहाँ पे 1 के साथ। तो देखो इस तरीके से चल रहा है, मतलब ये कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, है ना। तो इसमें जनरली हो क्या रहा है, इसमें इस तरीके से हो रहा है, अपना 1 है, 1 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ, 2 किसके साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ, 3 जुड़ा हुआ है 4 के साथ, एंड अगेन 4 जुड़ा हुआ है अपना किसके साथ, 1 के साथ। तो देखो ये अपना सर्कुलर पाथ बना रहा है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सर्कुलर पाथ बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, सो इस तरीके से कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये साइक्लिक परम्यूटेशन अपना हो गया। अब बेसिकली अपन इसको लिखते कैसे, नॉर्मली इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4। अब इसमें हुआ क्या, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ एंड 4 का अपने 1 के साथ। तो ये इस तरीके से अपनी मैपिंग होगी साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, अब देखो अगर अपन इसको लिखना चाहें कि 2-2 के पेयर में मेनली अपन लिखते हैं, क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आते हैं, सो अपन इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लाइक 1 को 2 के साथ लिखो तो 1 और कॉमा नहीं लगाना है ना, कॉमा नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा स्पेस देना है। ठीक है, ये हो जाएगा एंड इसको अपन P1 बोल सकते हैं। एंड इसके बाद अपन यहाँ पे दे सकते हैं 1 को 3 के साथ। ठीक है, 1 को 3 के साथ और अपने 1 को दे सकते हैं 4 के साथ, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 अपने कॉम्बिनेशन बन जाएगा और 4 को अपन 1 के साथ भी लिख सकते हैं। सो 4 1 इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये अपन आगे भी देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल अपने दिया हुआ है, ये 2nd नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, सो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे परम्यूटेशन 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इनके कनेक्शन देखो, इनकी मैपिंग किस तरीके से, 1 की है 2 के साथ, 2 की 1 के साथ। अब इसके बाद देखो 1 की यहाँ पे ख़त्म हो गई है ना, अब फिर से इसके बाद सेम आ गया, मतलब इन ये जो 4 एलिमेंट है ना, यहाँ पे एलिमेंट तो 2 है बट यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन है 1 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइकिल बन रहा है एक। ठीक है, सो अपन इसको नॉर्मली किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 एंड 2, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है ना, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, दैट्स इट। ठीक है, एंड इसके बाद आगे अगर देखें अपन तो यहाँ पे देखो 3 4 के साथ, 4 6 के साथ, 6 3 के साथ, मतलब इसमें क्या बन रहा है, इसमें अपना 3 है, 4 है एंड 6 है, तो यहाँ पे 3 और 4 एंड यहाँ पे 6, इस तरीके से अपना हो जाएगा। ठीक है ना, एंड इसके बाद अब क्या बचा है, अब यहाँ पे 5 बचा है, 5 किसके साथ कनेक्ट है, 5 के साथ। तो यहाँ पे देखो 5 5 के साथ है बट अपन रिपीट नहीं करेंगे, सो यहाँ पे सिंगल इसको एक ही अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ये अपना क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई। अब ये अलग अलग लेंथ है ना। सो जो ये है इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ हो गई, अपनी लेंथ हो गई इसकी क्या, 2। ठीक है ना, इसकी लेंथ 2 हो जाएगी, इसकी लेंथ 3 हो जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी एंड इसकी लेंथ हो जाएगी 1। ठीक है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो याद रखना, जो लेंथ 1 हो जाती है उसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। वो आपने पहले भी देखा, सेम का सेम के साथ कनेक्शन रहता है, मल्टी जो अपना मैपिंग रहती है, फंक्शन रहता है ना, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी, और वो अपनी लेंथ 1 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जब लेंथ 2 हो जाती है तो इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे देखो ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, सो ये आपको स्पेशली याद रखना, इसी पे बेस्ड लगभग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना।
सो ट्रांसपोजिशन आपको याद रखना है। आइडेंटिटी अपना 1 मैंने बता ही दिया और इसको कुछ नहीं बोलती, ये लेंथ 3 है, ठीक है। सो अब देखो अपन किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं। अब बेसिकली देखो इसी का नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइकिल, है ना। अब देखा अपन ने साइकिल परम्यूटेशन क्या होता है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सो देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक साइकिल दिया हुआ है 1 2 3 एंड यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 4 1, ठीक है, इस तरीके से दिया। सो सबसे पहला आपका स्टेप रहेगा, आपको यहाँ पे देखना है टोटल कितने एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, है ना। सो देखो टोटल एलिमेंट कितने यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे सिंबल 1 2 3 4 एंड आपको रिपीट नहीं करना है 5 एंड 6, तो यहाँ पे 1 और 2 3 एंड 4 5 एंड 6 इतने अपने एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे बनाना है इसका परम्यूटेशन। सो मैं एक को F नाम दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली लिखता हूँ, यहाँ पे देखो 1 किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ, 2 किसके साथ कनेक्ट है, 3 के साथ, 2 3 के साथ, 3 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ, तो 3 और यहाँ पे 1, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके बाद रिमेनिंग कौन कौन से एलिमेंट अपने बचे हुए हैं, अब देखो 1 2 3 हो गए, 5 बचा है, 6 बचा है, तो जो 5 है ना इसको इसी के साथ कर दो और जो 6 है इसको भी 6 के साथ ही कर दो। तो इस तरीके से अपन को करना रहता है, मतलब जो अपनी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट है ये सारे कवर होने चाहिए इसके अंदर, है ना। सो जो परम्यूटेशन है इसके अंदर सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, बस आपको ये स्पेशली याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जी बनाएंगे अपन, ठीक है। सो जी भी इसी तरीके से बनेगा, जी इक्वल्स टू देखो, सो 5 6 के साथ कनेक्ट है, 5 6 के साथ, 6 4 के साथ, 6 4 के साथ, 4 1 के साथ, 4 1 के साथ, इस तरीके से हो जाएगा। और अपना 1 5 के साथ, तो 1 5 के साथ, ठीक है। अब कौन सा बचा हुआ है, यहाँ पे अपना बचा हुआ है 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा है, 3 बचा है, 1 तो ऑलरेडी हो गया, तो यहाँ पे 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ अपन 3 का 3 के साथ अपन बना देंगे, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे अपन करते थे मल्टीप्लिकेशन, जो अपना लाइक परम्यूटेशन होता था, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करते थे, एज इट इज़ आपको इसका भी करना है, बस ये स्टेप इसमें नहीं थी, बाकी चीज़ें सेम होने वाली है, ठीक है। सो वो तो आपको ऑलरेडी आता है, FG कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना। देखो क्या करोगे, 1 2 के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे देखो 2 किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे 2 अपना 2 के साथ कनेक्ट है, तो आपको 1 को और 2 के साथ लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे 2 3 के साथ है, इसमें 3 किसके साथ, 3 के साथ, तो आपको क्या करना है, 2 और 3 को लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें ऐप बनाओ, है ना, एंड यहाँ पे जी बनाओ परम्यूटेशन। सो यहाँ पे 2 का 4 के साथ है, 4 का 1 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, इस तरीके से आप बना सकते हो। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग बचे हुए टोटल, सबसे पहले तो टोटल एलिमेंट लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, कितने आपके डिजिट्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सो 1 2 3 एंड 4, इसके अलावा कोई भी यूज़ नहीं हो रहा। सो आप ये लिख सकते हो, चारों आने चाहिए उसके अंदर, ठीक है, परम्यूटेशन के अंदर, चाहे वो ऐप का हो चाहे जी का हो, बस ये स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको ईजिली कर सकते हो, जैसे ये किया वैसे इसको करना है। और आपको लास्ट में क्या करना है, F और G निकालने के बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो ऑलरेडी आप आता है आपको, है ना, पहले भी अपन बात कर चुके हैं। सो आपको कुछ नहीं करना, देखना है यहाँ पे जैसे 3 1 के साथ कनेक्ट है, तो 1 अपना किसके साथ कनेक्ट है, 1 5 के साथ, तो 3 और 5 का आपको यहाँ पे मैपिंग कर देनी है, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से आप बना सकते हो बाकी भी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये परम्यूटेशन के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें सिंपल सा वो आपसे क्या बोलेगा, द फॉलोइंग परम्यूटेशन इज इवन और ऑड, ये आपको सिंपल सा बताना रहता है, वो परम्यूटेशन आपका इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। सो देखो ध्यान से किस तरीके से अपन कर सकते हैं, आपको एक ही इसमें चीज़ याद रखनी है, जितने भी आपके यहाँ पे परम्यूटेशन मैंने जितनी भी लेंथ है उसको आपको 2 2 लेंथ में डिवाइड कर देना है, ठीक है, 2 2 लेंथ में डिवाइड कर देना है, क्लियर है। सो देखो यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, है ना। सो एक क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ, एंड जो सेकंड और थर्ड है वो आपको खुद से करना है, ठीक है। सो एक अगर आप ध्यान से समझ लोगे देन उसके बाद बाकी आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन ये करने वाले हैं। सो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब देखो इसकी मैपिंग किसके साथ है, 1 के 2 के साथ, 5 4 3 6 1 7 एंड 9 और 8। इस तरीके से इसकी मैपिंग है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि कौन कौन से अपने साइक्लिक बन रहा है, किसका कनेक्शन किसके साथ है। ठीक है, सो अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपली अपन लिख सकते हैं, देखो 1 अपना 2 के साथ कनेक्ट है, 2 5 के साथ कनेक्ट है, 5 6 के साथ कनेक्ट है और 6 अपना 1 के साथ है। ठीक है, इस तरीके से अपन को दिख रहा है। मतलब यहाँ पे 1 2 और 5, देन इसके बाद 6 और यहाँ पे अपना 6 का 1 के साथ हो ही जाएगा। तो ये एक तो अपना यहाँ पे बन गया, ठीक है, जिसकी लेंथ अपनी 4 दिख रही है अपन को। ठीक है, एंड इसके बाद ये हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो देखो 3 अपना 4 के साथ कनेक्ट है, 4 3 के साथ है, बस ख़त्म। 3 4 के साथ, 4 3 के साथ। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़े तो 7 अपना 7 के साथ ही कनेक्ट है ना। सो ये अकेला है तो इसको अपन एज इट इज़ अकेला लिख देंगे। इसके बाद देखो 8 अपना 9 के साथ कनेक्ट है, 9 8 के साथ कनेक्ट है ना। सो यहाँ पे 8 और 9 का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन इवन और ऑड किसको बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले आपको वर्किंग स्टेप याद रखनी है, वर्किंग स्टेप्स। ठीक है, अब क्या होने वाली है अपनी वर्किंग स्टेप, ध्यान से देखो यहाँ पे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको जो भी आइडेंटिटी परम्यूटेशन हो उसको हटा दो। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है आइडेंटिटी मतलब आपका सेम होने वाला है। ठीक है, सो ये एक ही है, इसको अपन रिमूव कर देंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे अपन बोलेंगे रिमूव आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, सो इसको अपन रिमूव करने के बाद लिखेंगे 1 2 5 6, ये हो गया। एंड यहाँ पे 3 4 एंड यहाँ पे 8 9, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, स्टेप नंबर जो सेकंड आपकी रहेगी, इसमें आपको जितने भी आपके यहाँ पे लेंथ दिख रही है उसको लेंथ 2 में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसका कनेक्शन यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के साथ कर दो। ठीक है, सो कैसे करोगे, यहाँ पे 1 का 2 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 5 का 6 के साथ है, 6 का 1 के साथ है। तो आप लिख सकते हो इसको एज इट इज़ 1 का 2 के साथ क्लोज, एंड इसके बाद 1 का अपने 5 के साथ, 1 का 5 के साथ, याद रखना फर्स्ट को ही करना है। 1 का 5 के साथ हो गया और 1 का 6 के साथ, 1 का 6 के साथ, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे अपन को रुक जाना है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपना है 3 4, इसके बाद 8 और 9, तो यहाँ पे 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल काउंट करो कि अपनी लेंथ 2 के टोटल यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बने हैं। सो 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे देखो टोटल अपने यहाँ पे कितने बने हुए हैं, 5। ठीक है, 5 बने हैं। अब इसका मतलब है यहाँ पे परम्यूटेशन अपने टोटल 5 है, और जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होता है अगर वो ऑड है तो यहाँ पे अपना ऑड कहलाएगा परम्यूटेशन। अगर इवन है जो काउंटिंग कर रहे हैं अपन, अगर ये 4 होता टोटल, मतलब ये नहीं होता 4 होता, तो अपना क्या कहलाता है, इवन परम्यूटेशन कहलाता है, दैट्स इट। ठीक है, सो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशन अपने टोटल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज इक्वल टू 5 एंड 5 is odd number, so it is odd permutation। ठीक है, सो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। एंड एज इट इज़ आपको फाइंड करना है कि जैसे मान लो ये है बी वाला अपना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे बना लेना है नंबर ऑफ कितने परम्यूटेशन बन रहे हैं। ठीक है, साइक्लिक। तो यहाँ पे जैसे 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ, तो एक ये बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो 3 का 4 के साथ, 4 का 6 के साथ, 6 का 3 के साथ, तो 3 4 6 का बन जाएगा, और एक सिंगल 5 का बन जाएगा। 5 को रिमूव कर देना क्योंकि आइडेंटिटी है। ठीक है, 5 को रिमूव कर दिया आपने। उसके बाद फिर जो आपके लाइक लेंथ में अलग अलग लेंथ में आए, मल्टीपल लेंथ में, उसको क्या करना है, ट्रांसपोजिशन
मतलब यहाँ पे लेंथ 2 में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट एलिमेंट को ही कनेक्शन करना है जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, रिपीट नहीं करना है। जैसे ये था अपना, ठीक है, तो 1 का अपन ने 2 के साथ कर दिया, 1 का 2 के साथ एंड 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ, दैट्स इट, ठीक है। और बाकी जो है उनको लिख दिया और फिर काउंट किया, ये टोटल कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। 5 एक ऑड नंबर है, इसका मतलब है परम्यूटेशन की नंबर अपना 5 है जो कि ऑड है। तो जो परम्यूटेशन है यहाँ पे लाइक इसको क्या बोलते हैं अपन, ये लेंथ 2 है ना, लेंथ नंबर 2, ठीक है, 2 लेंथ है क्योंकि 2 एलिमेंट है। सो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे टोटल ट्रांसपोजिशन अपनी 5 है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन अपना ऑड होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी भी करना है। सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना है होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, बहुत सिंपल है। लाइक देखो यहाँ पे सिंपल सा आपको समझना है, इस तरीके से अपन इसको बोल सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे कोई सा भी अपना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में अपना जी कोई सा सेट है, यहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेशन है एंड एज इट इज़ अपने पास G1 और यहाँ पे कोई सा सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब सपोज़ फर्स्ट वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अपना प्लस है, तो जो सेकंड वाला है वो अपना क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 बाइनरी ऑपरेशन और 2 अपने पास सेट है, ठीक है। और अपन क्या कर रहे हैं, उनकी मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैपिंग जब अपन उनकी करेंगे तो कोई से भी जो अपना जी है एक सेट है, दूसरे सेट के साथ जब मैपिंग करेंगे तो वो होमोमॉर्फिज्म तब कहलाएगा जब वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन, ये वाली, यहाँ पे ये वाली, मतलब एफ ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी, जब आप ये फर्स्ट वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है ए और बी के साथ परफॉर्म करोगे वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए। देन जो सेकंड वाला बाइनरी ऑपरेशन है, ये फर्स्ट वाला है, अगर ये प्लस है तो ये अपना डॉट होगा, ठीक है, अगर ये डॉट है तो ये प्लस होगा। और यहाँ पे एफ ऑफ बी, तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए, तब जाके अपन बोलेंगे कि जी और G1 जो अपना सेट है, ग्रुप है, वो होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अपना जो सबसे पहला यहाँ पे देखो आर सेट दिया है कोई सा, है ना, और यहाँ पे पहला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्लस है। देन सेकंड जो अपना सेट है वो आर प्लस दिया हुआ है, ठीक है, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई है। तो इस तरीके से अपन को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 2 की पावर एक्स, है ना, 2 की पावर क्या दी, एक्स दी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना है सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग ए देन बाइनरी ऑपरेशन बी, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके साथ इसको कंपेयर करूँगा। सो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एंड बाइनरी ऑपरेशन बी। तो यहाँ पे सबसे पहला बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, एडिशन आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ ऑफ ए प्लस बी, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, अपना x की जगह पे क्या है, a प्लस बी, तो ये सिंपल सी बात है, 2 की पावर में x है, यानी 2 की पावर में a प्लस बी आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर में a प्लस बी, ठीक है। तो जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू अपनी क्या आएगी, 2 की पावर a प्लस बी, ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अब राइट हैंड साइड है एफ ऑफ ए एंड बाइनरी ऑपरेशन अपना ये सेकंड वाला एंड एफ ऑफ बी, ठीक है, ये अपनी क्या है, राइट हैंड साइड। अब देखो अपन को एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करना है, इसका मतलब है डॉट, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला जो अपना यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो डॉट इसका मतलब हो गया। अब देखो एफ ऑफ ए अगर मैं निकालूँ, सो एक्स की जगह पे अपना क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर ए। और एफ ऑफ बी निकालूँ अगर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर बी। अब इसको परफॉर्म करूँ, यहाँ पे रख दूँ मैं, तो 2 की पावर ए एंड डॉट, क्योंकि अपना सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है, और 2 की पावर बी। तो ये क्या आएगा, आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 2 की पावर ए प्लस बी। अब देखो ध्यान से, अपना जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो क्या आई थी, 2 की पावर ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड आई 2 की पावर ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। सो होमोमॉर्फिज्म के टाइप्स के बारे में बात करने वाले, जो कि अपने 4 होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला होता है मोनोमॉर्फिज्म, सेकंड अपना होता है एपिमॉर्फिज्म, थर्ड होता है आइसोमॉर्फिज्म,
और फोर्थ होता है एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, सिंपल सी अगर आएगी तो डेफिनेशन वगैरह आएगी, और बहुत सिंपल है, जो अपने लाइक अपने फंक्शन वगैरह किया था उसी से रिलेटेड है कुल मिला के। सो सबसे पहला अपना है मोनोमॉर्फिज्म, जिसमें क्या होता है अपना 1 to 1 अगर फंक्शन है यहाँ पे, मतलब जिसको अपन बोलते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो अपना सेट ए है और सेट बी है, तो ए बी में जो अपना मैपिंग है, ठीक है, फंक्शन है, तो वो इस तरीके से है कि एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, तो अपना ये क्या कहलाएगा, मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा, दैट्स इट, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड है इसका टाइप्स, क्या है, इपोमॉर्फिज्म। अब इसका मतलब होता है अगर ऑन टू है, ऑन टू क्या होता है जिसको अपन सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो ये सिंपल सा होता है कि दो अपने सेट हैं, ठीक है, ए एंड बी, और उसमें कनेक्शन इस तरीके से, मैपिंग इस तरीके से कि बी के कोई से भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है, मतलब सारे का कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या कहलाएगा, ये इपोमॉर्फिज्म कहलाएगा। एंड इसके बाद आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म सिंपल है कि अगर ऑन टू और 1 to 1 फंक्शन है, तो यहाँ पे अपना क्या कहलाएगा, ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है, जिसको अपन बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। सो वो अपना कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म, क्लियर है। अब जैसे मान लो ए है अपना एंड बी है, तो इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 एंड 3 एलिमेंट है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। तो देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सारे कनेक्ट हो गए, और यहाँ पे देखो क्या हो गया, सिंगल के साथ कनेक्ट है, तो ये अपना कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़, लास्ट क्या है अपना, एंडोमॉर्फिज्म। अब एंडोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ए बी है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये क्या कहलाएगा अपना यहाँ पे एंडोमॉर्फिज्म कहलाएगा, मतलब खुद के ही साथ। या फिर अगर अपन इसको इनडायरेक्टली ए बोल दें तो भी अपना ये क्या कहलाएगा यहाँ पे एंडोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब बेसिकली अपन बात करने वाले हैं रिंग के बारे में। सो देखो रिंग क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एक, है ना, और बेसिकली ये ईजी भी है, उतना कुछ टफ नहीं है। देखो सिंपल सा आपको समझ के चलना है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आर है, एंड बेसिकली अपन इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा रहा है, प्लस और डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उसमें हो क्या रहा है कि अगर आपका कोई सा भी नॉर्मल सेट है, ठीक है, तो वो दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, मतलब यहाँ पे प्लस को भी और यहाँ पे डॉट को भी, और दोनों के हिसाब से वो क्या है अपना, देखो अगर अपन प्लस ऑपरेशन के साथ उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एबेलियन ग्रुप कहलाएगा अपना, ठीक है, मतलब अगर इसको सेटिस्फाई करता है। अब एबेलियन के लिए सारी प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्लोजर, एंड उसके बाद अपने कौन सी होती है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स और कम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है प्लस के साथ, तो वो अपना क्या कहलाएगा, एबेलियन कहलाएगा। एंड इसके बाद जो अपना डॉट है, डॉट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो जब आप बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ उसके प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा रहे हो, तो वो सिर्फ अगर दो प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन सी, पहले अपनी क्लोजर एंड सेकंड अपनी एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, तो वो क्या कहलाएगा अपना सेमी ग्रुप। और अगर यहाँ पे जो अपना सेट दिया हुआ है वो यहाँ पे अबेलियन ग्रुप है विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस, एंड यहाँ पे अगर ये सेमी ग्रुप भी है, कौन से बाइनरी ऑपरेशन के साथ, यहाँ पे डॉट के साथ, तो अपना वो क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, समझ में आ गया। एंड यहाँ पे थर्ड और है अपना, थर्ड में क्या कहलाता है यहाँ पे, द ऑपरेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द ऑपरेशन प्लस। अब इसका देखो सिंपल सा मीनिंग इस तरीके से है कि अगर वो ये वाली सेटिस्फाई कर रहा है ये वाली प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, एंड बोथ आर अगर इक्वल आ रहे हैं, तो अपन सिंपल सा बोल देंगे कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और वो अपना क्या है, रिंग है, ठीक है। बस आपको ये स्पेशली याद रखना है। तो सबसे पहली कंडीशन, प्लस के साथ अगर अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, मतलब जितने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे अबेलियन ग्रुप है। देन उसके बाद सेकंड वाला, डॉट के साथ सेमी ग्रुप होना चाहिए। थर्ड वाला, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए जिसमें ए का डॉट करोगे आप बी प्लस सी के साथ, और यहाँ पे इक्वल होना चाहिए वो ए प्लस बी, सॉरी ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, मतलब आपको तीन एलिमेंट लेने हैं सेट के अंदर से ए बी सी, जैसे अपन एसोसिएटिव में ले रहे थे, है ना, और तीनों को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। एंड इसके बाद आप सॉल्व करोगे सो आपका यहाँ पे इजीली आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल बता दूँ,
कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स का है, ठीक है, मेरे पास रियल नंबर्स का एक सेट है। अब जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर हैं, है ना। सो आप देखना जो रियल नंबर है, जैसे कोई सा भी ले लेना आप, फॉर एग्जांपल आप क्या करना है, z ले लेना, z इक्वल्स टू, है ना। तो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, जैसे इनवर्स में होंगे आपके सारे एलिमेंट, इसके बाद ज़ीरो भी होगा और प्लस में भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। तो आप क्या करना, इसमें ये एबेलियन ग्रुप है या फिर नहीं वो देखना, इसके बाद सेमी ग्रुप है या फिर नहीं डॉट के साथ, ठीक है, वो देखना। एंड इसके बाद इसमें आप क्या करना, 3 एलिमेंट ले लेना 1 2 3, और इसके बाद इसमें पुट करके देखना। तो ये अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रिंग कहलाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ टाइप्स है अपने रिंग के, है ना। सबसे पहला है कम्यूटेटिव। अब देखो कम्यूटेटिव कुछ नहीं है, अगर इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए का आपने डॉट किया बी के साथ, वो अगर इक्वल है बी का डॉट ए के साथ, तो अपना क्या कहलाएगा, यहाँ पे कम्यूटेटिव कहलाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद सेकंड है अपना नल रिंग। इसका मतलब होता है कि अगर ए को आपने प्लस किया बी के साथ और वो ज़ीरो आ रहा है, एंड इसके बाद बी को आपने डॉट किया ए को डॉट किया बी के साथ और वो भी ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, अपना नल रिंग कहलाएगा। और बस कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों आपके रियल नंबर से होने चाहिए, मतलब रियल नंबर या फिर सेट से होने चाहिए जो भी आपने लिया है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है अपना यहाँ पे रिंग विथ द यूनिटी। अब ये क्या होता है, सिंपल है, कुछ नहीं है, कोई सा एलिमेंट है उसको डॉट किया आपने 1 के साथ, ठीक है, तो वो ए आ रहा है। और यहाँ पे आपने जो जैसे मान ले यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, 1 को डॉट किया बी के साथ और यहाँ पे ए को डॉट किया 1 के साथ, मतलब अपोजिट किया। तो सिंपल सी बात है, 1 को किसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका नॉर्मल नंबर ही देगा। तो ये अपना क्या कहलाएगा, रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। इतना आपको क्लियर रखना है। और यहाँ पे 1 ऑलरेडी वो कहलाता है, देखो एलिमेंट 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ आर, ठीक है। सो 1 आइडेंटिटी कहलाता है ना। अब बेसिकली देखो एक अपना यहाँ पे टाइप्स है फाइनाइट और इनफाइनाइट रिंग। अब देखो सिंपल सी बात है, कोई सा अपना सेट है, ठीक है, कोई सा रिंग है, तो वो पहली बात अगर सेट है और वो रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तीनों को, तो वो क्या कहलाएगा, रिंग कहलाएगा, ठीक है ना। और अगर वो रिंग है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको आप काउंट कर सकते हो, तो वो फाइनाइट रिंग कहलाएगा। अगर काउंट नहीं कर सकते, मतलब इनफाइनाइट है, तो वो इनफाइनाइट रिंग कहलाएगा। दैट्स इट, नाम से क्लियर है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर जो रिंग के अंदर एलिमेंट्स हैं वो क्या है, अपने काउंटेबल हैं, ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो आप काउंट कर सकते हो, तो वो फाइनाइट कहलाएगा, अदरवाइज़ इनफाइनाइट कहलाएगा, ठीक है। इतना सा इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से एक टॉपिक अपना रिंग विथ ज़ीरो डिविजन्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल है, यहाँ पे आपका जैसे आप बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ज़ीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ज़ीरो। जैसे मान लो मैंने ए लिया एंड बी लिया, इसके बीच में मैंने क्या किया, बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म किया, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। जैसे मान लो ए डॉट बी किया मैंने, तो ये क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। बस कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुनो। कंडीशन ये है कि आपका ए और बी दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस ये आपको स्पेशली याद रखना है। अब आप सोचोगे कि अगर कोई ज़ीरो है ही नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक सेट, ठीक है, आर, एंड इसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पे प्लस और 6 मॉड्यूलो है, यहाँ पे डॉट और 6 मॉड्यूलो है, ठीक है, इज़ अ रिंग। अब देखो ये अपना क्या है, रिंग है, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है रिंग की प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सा आर की वैल्यू लिख लिया, जैसे 0 1 2 3 4 5 ये लिख लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें से 2 एलिमेंट को लिया, ए एंड बी, ठीक है, 2 एलिमेंट को मैंने लिया, ए की वैल्यू मैंने 2 ली, बी की वैल्यू मैंने 3 ली। अब मैं क्या करूँगा, इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन करूँगा। अब जबकि आपको पता है मॉड्यूलो क्या है, यहाँ पे 6 है ना। सो मैं सिंपल से यहाँ पे क्या करूँगा, देखो दोनों के बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे 2 एंड बाइनरी ऑपरेशन होगा अपना 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 तो आउट ऑफ रेंज हो रहा है, मतलब सेट के अंदर से नहीं है, मतलब बाहर जा रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे, मॉड्यूलो का मतलब होता है कि डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अपना 0 बचेगा। और अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो आंसर तो अपना 0 आ गया ना। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हो रही है, अपन ने क्या किया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, और रिमाइंडर ही अपन लिखते हैं। सो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ये है रिंग विथ ज़ीरो डिविजन्स, ठीक है। अब एज इट इज़ इसका एक अपोजिट भी है,
जिसको अपन बोलते हैं रिंग विदाउट ज़ीरो डिवीजन। अब इसका मतलब क्या है, इसमें कंडीशन सिंपल सी एक चेंज रहता है कि यहाँ पे ए और बी का जब आप यहाँ पे डॉट कर रहे हो तो वो ज़ीरो आना चाहिए, बट यहाँ पे बी और ए दोनों में से कोई सा भी एक ज़ीरो हो सकता है, या तो यहाँ पे ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा, ये हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई सा एक ज़ीरो है मल्टीप्लाई करोगे तो ज़ीरो मिल जाएगा अपन को। तो ये कंडीशन इस तरीके से, ठीक है। अब बेसिकली देखो एक और इसका टॉपिक है सब रिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो जैसे आपने देखा सबसेट क्या होता है, मतलब सेट के अंदर से ही आपने कुछ एलिमेंट्स लिए है ना, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सबसेट बोलेंगे। लेकिन अगर वो सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तब, है ना। सो एज इट इज़ यहाँ पे है, कोई सा अपना रिंग है, जैसे आर रिंग है अपना यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ये सेट है, ये रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाके ये रिंग कहलाएगा अपना, है ना। इसके अंदर से अपन ने कोई से यहाँ पे एक सेट लिया एस नाम का, जिसमें एलिमेंट 0 1 2 ये 3 एलिमेंट अपन ने ले लिए। अब अगर ये जो अपना सबसेट है, मतलब जो अपन ने इसमें से सबसेट निकाला है, तो वो अपना सबसेट मतलब सब रिंग तब कहलाएगा, कब कहलाएगा, जब ये भी सारी रिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सिंपल सी बात है, इसने भी अगर सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया तो ये क्या कहलाएगा, इस रिंग का सब रिंग कहलाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इतना है इसमें। अब बेसिकली यहाँ पे देखो एक लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट होने वाला है, ठीक है। सो अब ये क्या होता है अपना फील्ड, अब ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा खास। अब देखो सिंपल सा, अगर ये मतलब कोई सा भी अपना सेट है, वो अपना फील्ड तब कहलाएगा जब वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे अपनी रिंग की प्रॉपर्टी थी, वैसे ही इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो देखते किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो आपका ऐप है, ऐप कोई सा सेट है ना, उसके साथ जब वो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे सबसे पहले बात वो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, और लास्ट होता है अपना कम्यूटेटिव। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो सिंपल सा अपन बोल देंगे कि अपना फील्ड कहलाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे सिंगल में फील्ड नहीं कहलाएगा, ये तो अपनी नंबर 1 प्रॉपर्टी है। सेकंड वाली देखो क्या है, सेकंड वाली है कि अगर ये एफ डैश के साथ अगर आप डॉट जो बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और वो भी अपनी सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी एबेलियन ग्रुप है, तो अपन कहलाएंगे यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप बोलोगे कि ये एफ तो समझ में आ गया, कोई सा सेट है, अब ये एफ डैश क्या है ना, ये नहीं पता आपको। सो बेसिकली देखो एफ डैश क्या होता है, यहाँ पे सिंपल तरीके से देखो, मेरे पास यहाँ पे रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर का, है ना। अब देखो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेरे पास एक सेट है, सपोज़ मैंने लिया इसमें 1 2 3 4 0 एंड 6 -1, इस तरीके से मैंने एलिमेंट्स लिए इसके अंदर कुछ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये तो मेरा क्या है, इसको सपोज़ मैं नाम दे देता हूँ एफ़, इसको नाम दे देता हूँ एफ़। अब एफ डैश ये कब कहलाएगा, जब इसमें से सिंगल एक एलिमेंट हटा दूंगा। कौन सा वाला हटाऊंगा, 0। तो अगर इसमें 0 है और इसको मैंने कर दिया रिमूव, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 6 -1, ये इतने एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये एफ डैश कहलाएगा। दैट्स इट, ठीक है। बस इतना सा आपको काम करना है और इसके साथ डॉट वाले जो बाइनरी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करके देख लेना है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड वाली है आपकी ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये भी सेम लगभग आपके जो रिंग की प्रॉपर्टी थी लास्ट वैसे ही है। आपको कुछ नहीं करना, ABC लेना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है इस प्रॉपर्टी को या फिर नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब बेसिकली देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर से इज फील्ड, मतलब जो रियल नंबर का सेट है वो फील्ड है या फिर नहीं। तो देखो रियल नंबर क्या होते हैं, जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेट इंटीजर्स का, जिसके अंदर इंटीजर्स में ले लेता हूँ जैसे -∞ और -2 -1 0 एंड 1 2 और यहाँ पे भी अपना इन्फानाइट, ठीक है। इस तरीके से मैंने ले लिया। अब ये Z हो जाएगा अपना सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो ये हो गया अपना Z, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा इसके साथ जितने भी बाइनरी ऑपरेशन हैं अपने, मतलब प्लस वाले बाइनरी ऑपरेशन करके देखें, प्लस वाले बाइनरी ऑपरेशन करके देखें ये एबेलियन ग्रुप है या फिर नहीं है। सबसे पहली कंडीशन तो यही रहती ना कि भाई चेक करो ये एबेलियन ग्रुप है या फिर नहीं।
विथ प्लस एडिशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ, ठीक है। सो आप देखोगे सबसे पहले कि ये अपना एबेलियन ग्रुप है या फिर नहीं है, एबेलियन ग्रुप या फिर एबेलियन सेट है या फिर नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ अपन देखेंगे। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे अपन को क्या देखना है, विथ यहाँ पे डॉट बाइनरी ऑपरेशन के साथ जेड बार, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, डैश भी बोल सकते हैं, बार भी बोल सकते हैं, एज यू विश। तो यहाँ पे है जैसे माइनस इन्फानाइट, -2 और -1 और 0 इसमें से हटा दूंगा, 1 2 और इन्फानाइट, ये इतनी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिख दी, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। तो ये अपना अपना जेड डैश बन गया है, ठीक है। सो जेड डैश बन गया। अब आपको क्या करना है, डॉट के साथ इसको देखना है ये एबेलियन ग्रुप है या फिर नहीं है, ठीक है, एबेलियन ग्रुप है या फिर नहीं है। अब बेसिकली एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता है कि भाई साहब जो अपना जेड है इंटीजर्स है वो अपन ऑलरेडी करके देख चुके हैं, एबेलियन ग्रुप होता है, सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। एज इट इज़ यहाँ पे अगर मैंने 0 हटा दिया तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, डॉट में यहाँ पे अपना 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा और यहाँ पे ये भी अपना एबेलियन ग्रुप होगा। एंड थर्ड वाला है अपना यहाँ पे कि आपको 3 एलिमेंट लेने हैं, लेट यहाँ पे A = अपन 1 लेते हैं, B = 2 लेते हैं एंड C = 3 ले लेते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसमें फॉर्मूला है सिंपल सा अपना A.B + C, ठीक है, A.B + C। सो यहाँ पे सबसे पहले ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू पुट करते हैं 1 डॉट यहाँ पे 2 + 3 विल बी = अपना यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। सो यहाँ पे 5 आ रहा है अपना। राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या है, A.B + A.C, A.B + A.C। अब यहाँ पे A की वैल्यू 1 है और यहाँ पे अपना B क्या है, अपना 2 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1.3। सो ये भी अपना 5 आ रहा है। इसका मतलब राइट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बोथ इक्वल है, 5 = 5। तो यहाँ पे ये थर्ड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये अपना क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये यूनिट नंबर 2 ख़त्म होती है। सो सबसे पहले अगर आपने पूरी यूनिट कंप्लीट की है तो आपको लिखना है कि आई हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट।